वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और पहले चैनल जितने सब्सक्राइबर्स टर्न करवाएं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट न्यू episode number 14 and part 2. Let's go. Mm. दायान शाह उसको अपने बिल्कुल पास बैठे देखकर इस अंदाज में उठ के बैठा कि उसका चेहरा महापारा के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया और उसकी काली घंघूर आँखों ने लाल होती भूरी आँखों को करीब से देखा और फिर शायद ज़मीन रुक गई, आसमान चलने लगा। महापारा की आँखों में तैरते लाल डोरे दायान शाह को बेचैन कर गए थे। जब भी उसके गले की हड्डी उभरी थी। रोती रही हो क्या? महापारा, जो दायान शाह की टी शर्ट से नज़र आते बाजुओं पर खराशों को देख रही थी, उसकी बात पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। नहीं तो वो दायान शाह की नज़रों से खाइफ होती अपने दुपट्टे को सर पर खींच गई। फिर ये आंखें क्यों सूजी हुई? वो उसकी आंखों को देखकर बोला। वो शायद कोई एलर्जी वगैरह। गले को भी आंखों वाली एलर्जी लग गई है जो ऐसे आवाज़ निकल रही। दायान शाह के टोकने पर लब भींच गई। सर, आप मेरी फिक्र न करें और आप ये बताएं कि मेरे घर और फिर मेरे कमरे में कैसे? उसको दिन की तमाम बातें और वाक़या याद आया तो वो तलख होकर बोली, उफ़, इस लड़की की ज़ुबान। उसके बारे में नहीं सोचना चाहता था, मगर दिल को ही तकलीफ़ हो रही थी। शायद ये भी तुमसे यही इज्जत करवाना चाहता था। महापारा, एक्चुअली वो रुक कर पूरे कमरे में नज़रें दौड़ा गया। एक सिंपल सा सिंगल बेड और उसके साथ ही एक स्टडी टेबल पड़ी थी और दूसरी दीवार के साथ आईने के साथ ही अलमारी नज़र आ रही थी। वॉशरूम किधर है? पूरे रूम को सरसरी देखने के बाद उसको कोई भी मेन डोर के अलावा डोर नज़र नहीं आया तो पूछ ही लिया। अभी समझ नहीं आ रही थी ना कि अपनी मौजूदगी का क्या जवाब पेश करे। वॉशरूम क्यों? महापारा को भी उलझन हुई।
कि अब ये सवाल क्यों। वो मुझे इन मेले हाथों से उलझन हो रही है तो इनको वॉश करना था, तो इनको घर से धोकर आते ना। घर से तो साफ लेकर आया था, अभी दीवार चढ़ते हुए फिर से खराब हो गए। हाथों को देखकर महापारा से मुखातिब हुआ। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी नफासत पसंद इंसान को अपनी सफाई की पड़ी थी। सर ना चढ़ते दीवार तो खराब ना होते। फिर कोई और रास्ता है तुम्हारे रूम तक आने का? मुझे पहले बताया होता तो मैं उसी रास्ते से आ जाता। सर वो रुहासी हुई। ओके ओके, नो जोक्स। मैं गार्ड्स के बगैर था और मेरे पीछे कोई बिजनेस दुश्मन लग गया था, तो उनको बेवकूफ़ बनाते हुए मैं इधर चला आया हूँ। अब वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। अल्लाह पाक बस इस झूठ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। दायान शाह और दुश्मनों से डर कर छुप जाए, ये वैसे इस सदी का सबसे बड़ा जोक था। कोई अगर उसके पीछे लग जाए तो वो उनको घर मतलब पुलिस स्टेशन तक खुद छोड़ के आता है। ओह, कोई ज़्यादा मसले वाली बात तो नहीं है। महापारा बहुत जल्द बेवकूफ़ बन चुकी थी। नरम दिल वाली लड़की। ज़्यादा मसला है इसलिए तो इधर आ गया हूँ। सर आप किसी को कॉल कर देते फिर। फ़ोन घर में रह गया है शायद। पॉकेट में पड़े फ़ोन ने खुद के फ़ोन होने पर लानत भेजी। इतना बड़ा झूठ। भाई मैं आपकी जेब में ही पड़ा हूँ। अल्लाह करे कोई कॉल ही कर ले और फिर पता चलेगा कि मैं जेब में ही रुल रहा हूँ। ओह सर आप बैठे ना, ये ले पानी की बोतल, आप इससे हाथ धो लें, मैं सुबह पोछा लगवा लूँगी। नहीं नहीं, तुम कोई कपड़ा वगैरह दे दो, मैं उससे ही साफ कर लूँगा। डोंट वरी। दायान शाह की बात पर उसने बेध्यानी में अपने दुपट्टे का पल्लू सामने कर दिया, मगर फिर दायान की हैरत ज़दा आँखों को देखा तो खुद को कोसा। वो अपने भाई और अब्बा को भी कभी कभार हाथ खुश करने के लिए ऐसे ही दुपट्टे के पल्लों को सामने कर देती थी और अब भी यही किया था। मगर सामने सर दायान शाह था जो उसके पल्लों को नासमझी से देख रहा था। महापारा शर्मिंदा होती मुड़ के जाने लगी, मगर फिर झटके पर मुड़ी क्योंकि दायान शाह उसके पल्लों से
अपने हाथ साफ कर रहा था। महापारा उसको इस तरह से देखकर दिल में खुश फहमी को जगह देने लगी थी, मगर फिर कंगन की खनक पर अपनी औकात याद आई और दायान शाह के सपने तो वैसे भी उसके सर्कल की लड़कियां ही देख सकती हैं, उसके जैसी आम लड़कियां नहीं। वो खुद के दिल को टपट गई। दायान शाह पहली बार किसी लड़की के कमरे में आया था और पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा था, तो उसको हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी। अभी महापारा के दुपट्टे से हाथ साफ करना भी, पूरी ज़िंदगी ऐसा काम नहीं किया था। और अब इश्क भी क्या कुछ करवाता है। महापारा, मैंने तो बता दिया कि मैं कैसे आया, सारा झूठ ही सही, मगर तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। रोती क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? उसके दुपट्टे को छोड़े बगैर ही सवाल किया। कुछ नहीं हुआ सर, बताया तो है, शायद एलर्जी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। महापारा के झूठ पर वो उसके दुपट्टे पर गिरफ्त छोड़ गया था। महापारा का रिश्ता हुआ था तो ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है। वो दायान शाह को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, और बताती भी क्यों। इस अमीर सौदे को उसके रिश्ते में क्या ही दिलचस्पी होनी। उसको तो वैसे भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं, तो लड़की की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे क्या ही इंटरेस्ट होगा। यही सोचकर महापारा ने कुछ भी बताने से गुरेज किया। ओह, फिर तो ये अजीब ही एलर्जी है, और मैं बेवकूफ़ों की तरह घर से उठकर इधर आ गया, और मोहतरमा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बाहर में जाए मेरी तरफ से। यस सर। वो आँखों को झुकाकर थोड़ा दूर हुई। दायान गुस्से में खड़ा हुआ और फिर खिड़की की तरफ बढ़ा। सर किधर? अभी आपके दुश्मन बाहर होंगे। उसको बाहर निकलता देखकर वो फितरतन परेशान हुई। देख लूँगा उनको भी। सारी रात तुम्हारे कमरे में तो नहीं रह सकता। फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलकर खिड़की से बाहर कूद गया। महापारा दिल पे हाथ रखती विंडो के पास आई, मगर वो उसको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह, सर का मूड एकदम से ही चेंज हो जाता है। खुशगवार मूड से कब खूनख्वार मूड होता है पता ही नहीं चलता। उसको दोपहर में हुआ कार वाक़या भी याद आया, जब वो अच्छे भले मूड में थे और फिर फ़ौरन ही बाहर निकलने को भी बोल दिया। अमीरों के भी अपने नखरे होते हैं भाई। महापारा बेचारी को मालूम नहीं था कि वो उसके रिश्ते वाली बात ना बताने पर गुस्सा होकर गए हैं।
अनिया किचन को अच्छी तरह समेट कर पिछले 10 मिनट से लाउंज में बैठी ऊपर अपने कमरे के बाद फिर मोतसिम खान के कमरे को देख रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके कमरे में भी चली जाए, खुद को हौसला देकर खड़ा करती और फिर थम से बैठ जाती थी। उसके लिए मोतसिम खान के कमरे में जाना आसान तो नहीं था। जब से वो इधर आई थी एक बार भी उसके कमरे में नहीं गई, इसलिए आज डर रही थी। मोतसिम को शेर काम तो करने नहीं दे रहा था, इसलिए वो बेफिक्री से अपने लैपटॉप पर घर में मौजूद सारे कैमरों की लाइव फुटेज देख रहा था। मकसद अनिया को देखना था। पहले तो उसको किचन में रुपत से खाना खाती नजर आई, जिस पे उसको अपनी भूख मिटती हुई महसूस हुई। हाय, ये प्यार के सदके जितने मर्जी सदके। बहराम भी अपनी मम को कैमरे में देखकर खुश हो रहा था और बार बार बाप की हल्की दाढ़ी खींचकर कैमरे की तरफ उंगली कर रहा था कि मुझे उधर जाना है, मेरी मम उधर है। मगर मोतसिम खान आज शेर को अपने शिकंजे से नहीं निकलने दे सकता था। आज उसकी वजह से तो अनिया उसके कमरे में आएगी। किचन को समेटता देखकर वो अपनी दाढ़ी खुजा के रह गया। मतलब वो टाइम ज़ाया करने के चक्रों में थी। थोड़ी देर बाद लाउंज के सोफे पर बैठा देखकर वो उफ करके रह गया। अपनी मम की हरकतें देख रहे हो शेर? तुम दोनों ने मुझे मक्खी की तरह दूध से बाहर निकाला हुआ है, बट मैं अब और नहीं निकल सकता। अब मुझे हर हाल में दूध के अंदर ही रहना है, किसी भी हालत में। वो शेर को जोर से कस के चूमने लगा और फिर बस शेर को बाप की दाढ़ी चुभी तो जोर जोर से रोने लगा। एक्टिंग वाला रोना, ताकि डैडी उसको मम के पास छोड़ आए। बेटा, जितना मर्जी रो लो, आज तो तुम्हारी मम ही रूम में आएगी। मैं तो हरगिज़ स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलने वाला। वो बेटे की एक्टिंग को खूब समझ गया था, जो आंसू निकाले बगैर ही रोई जा रहा था। बेटे को नज़रअंदाज करके स्क्रीन की तरफ देखा, जहां अनिया अब सोफे से खड़ी होकर ऊपर की तरफ आ रही थी। मोतसिम लपदपाता अब उसको सीढ़ियां चढ़ते देख रहा था। लेट्स बिगिन द शो। अनिया नाखूनों को मुंह से कतरती, दिल में मोतसिम खान को कोसती उसके कमरे के सामने आई। दिल में आलतू जलालतू आइबला तालतू पढ़ के फूंक मारी और फिर दरवाज़ा हल्के से नॉक करती अंदर दाखिल हुई। और अंदर दाखिल होने के बाद ऐसा लगा जैसे वो किसी फेरी टेल वाले रूम में आ गई हो। वाइट एंड ब्लैक इम्तिजाज पर बेडरूम को देखकर उसका मुंह खुल चुका था। मास्टर बेड के पीछे ब्लैक सूट में मोतसिम खान की इनलार्ज फ़ोटो चिपका थी, जिसमें वो इंतहा का हैंडसम लग रहा था। वाइट मास्टर बेड की दूसरी तरफ बड़े बड़े 2 वन सीटर सोफे रखे थे और उनके साथ ही वॉशरूम का डोर था। पूरा रूम देखने के बाद समझ नहीं आ रही थी कि स्टडी रूम का दरवाज़ा कौन सा है, क्योंकि वॉशरूम और ड्रेसिंग के अलावा तो उसका कोई और डर नज़र ही नहीं आ रहा था।
परेशान होती वो कदमों को पीछे मोड़ने ही लगी थी जब मोतसिम साइड से दरवाज़ा खोलता बाहर आया। शेर के रोने की आवाज़ सुन के उसने दूसरी तरफ नज़रें घुमाई। वो जिसको पेंटेड वॉल समझ रही थी वो एक्चुअली में डोर था। मुतसिम खान कदम कदम चलता उसके पास आया और बहराम को उसके सामने किया, जिस पे वो हैरत से बाहर निकली और बहराम को अपनी बाहों में लिया। बहराम उसके पास जाते ही डैडी की शिकायत लगाने में मसरूफ़ हो गया, जिसकी समझ दोनों को ही नहीं आ रही थी, मगर उसके बोलने की कोशिश पर वो दोनों ही खुशी महसूस कर रहे थे। सर, अब आप काम कर लें, मैं शोना को अपने साथ ले जाती हूँ। अनिया मोतसिम की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए बोलकर जाने लगी। एक्चुअली मैं अब शेर के बगैर नहीं सो सकता, तो सर मैं शोना का फीडर बना के आपको दे जाती हूँ, आप शोना को ले लें। मुतसिम खान की बात पूरी होने से पहले ही उसके जज्बातों की परवाह किए बगैर अनिया बोल पड़ी। मिस अनिया, क्या तुम बचपन से इतनी ही बेवकूफ़ हो, या फिर मेरे सामने बेवकूफ़ी के दौरे पड़ जाते हैं? हाँ? मुतसिम दांत पीसता हुआ उसके करीब हुआ तो अनिया डर के पीछे होती दरवाजे के साथ जा लगी। कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।